अस्सलाम वालेकुम क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 14 जी हमारा टॉपिक है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ल्यूइस का हमने पीछे आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था। उसने एसिड और बेस के बारे में कहा था कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स एच पॉजिटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। आर्हीनियस ने कहा था एसिड आपके पास वो चीज़ है जिसे जब भी आप वाटर में डिज़ोल्व करो वो आपको एच पॉजिटिव आयन दे दे। और बेस के बारे में उसने कहा था कि बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स ओ एच नेगेटिव आयन्स ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। उसने कहा था बेस आपके पास वो सब्सटेंस जिसे आप जब भी वाटर में डिज़ोल्व करो वो आपको टूट कर हाइड्रोक्सल आयन दे दे। वो था जी आर्हीनियस का कंसेप्ट। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो कंसेप्ट ठीक नहीं था। हमने कहा था वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर एक्वस सोल्यूशन एंड नॉट फॉर नॉन एक्वस सोल्यूशन। वो हमारे पास सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए है जबकि नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था कि आर्हीनियस कहता था कि एसिड के लिए ज़रूरी है वो एच पॉजिटिव आयन दे और बेस के लिए ज़रूरी है ओ एच नेगेटिव आयन दे। लेकिन हमारे पास कुछ एसिड ऐसे हैं जो एच पॉजिटिव आयन नहीं देते और बेस कुछ ऐसे हैं जो ओ एच नेगेटिव आयन नहीं देते। उन कंसेप्ट को हमारे पास लीविस कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लीविस के मुताबिक एसिड क्या है जी? एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड लीविस एसिड। कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट कर ले, लीविस के मुताबिक वो चीज़ आपके पास जी एसिड है। बेस क्या है? बेस इसका इन्वर्स होगा। बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन अदर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है किसी दूसरी चीज़ को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती है तो लीविस के मुताबिक उसको क्या होना चाहिए जी? बेस होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन NH3 एंड BF3, अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। आप लोगों ने 9th में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल उसी को ही एक्सप्लेन करती है। जैसे हमारे पास देखें बोरान का एटॉमिक नंबर है जी 5, फर्स्ट शेल में 2 एंड लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इसके अपने और एक एक फ्लोरीन इसके साथ शेयर कर रहा है। 3 + 3 6 हो गए। अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एटम उस वक्त जाकर स्टेबल होता है जब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, लेकिन इसके अभी भी कितने हैं जी? 6 हैं। तो इसलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये लीविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसी के साथ अमोनिया देखें NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 7 है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हो गए जी? 5 हो गए। अब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए ये क्या करता है? 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब देखिए इसका एक लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर क्या है जी? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में बॉन्ड ना बना रहे हों, ऐसे ही मौजूद हों, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। अब इसका मतलब है ये किसी को डोनेट कर सकता है। अब ये जब बोरॉन को डोनेट करेगा तो लीविस के मुताबिक क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसे बेस होना चाहिए, और BF3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसे क्या होना चाहिए जी? एसिड होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट होने से हम शो करते हैं जी एरो से, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, यानी जो डोनर होता है और जो एक्सेप्टर होता है एक्सेप्ट करता है, इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम इनके दरमियान क्या लगाएंगे जी? एरो। एरो की जो टेल होगी वो होगी डोनर की तरफ और जो हेड होगा वो होगा जी एक्सेप्टर की तरफ। जी ये था हमारे पास लीविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। बाकी इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।